नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी मिथिला आ रहे हैं, मधुबनी आ रहे हैं तो बड़ा तोहफा लेकर आ रहे हैं। और वो तोहफा क्या है? मधुबनी एयरपोर्ट का। जी हाँ दोस्तों, मधुबनी एयरपोर्ट जो कभी पिछले दिनों सोच नहीं सकता था लोग, वो लिस्ट में शामिल हो गया है। मधुबनी एयरपोर्ट अब जो है जल्द ही इसी तरह से उड़ान भरता हुआ दिखाई देगा और इसके लिए जारी हो चुका है 25 करोड़ रुपया। मधुबनी हवाई अड्डे के विकास को लेकर सरकार की तरफ से 25 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। यहां से 19 सीटों की क्षमता वाले विमानों का परिचालन शुरू होगा। तो 19 सीटों वाले विमानों का परिचालन होगा मधुबनी से उस लिस्ट में। और सिर्फ मधुबनी नहीं, बिहार के 7 शहर हैं जहां से विमानों का परिचालन होगा। मधुबनी एयरपोर्ट के लिए टर्मिनल का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे 24 अप्रैल को। और एयरपोर्ट की बौछार होगी उत्तर बिहार में, जिसमें कौन कौन से ज़िले होंगे वो बताएंगे आपको। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पूरी तरह से मिथिलामय हो चुके हैं। और आपको बता दें, न सिर्फ मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सहरसा, पूर्णिया, मधुबनी, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, ये तमाम जगह हैं जहां पर छोटे विमानों के लिए जो है वो टर्मिनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो 5.2 जो उड़ान है उसके तहत ये योजना है कि मधुबनी उसमें शामिल हो गया है। और इसकी जानकारी खुद संजय कुमार झा ने बताया था कि इसके लिए फंड भी आवंटित हो गए हैं। और बिहार के 7 नए एयरपोर्ट, संजय कुमार झा ने बताया, 7 नए एयरपोर्ट के विकास के लिए 190 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। और मंत्रालय ने स्वीकार किया है ये कि मंत्रालय की प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी ने जो सिफारिश की थी राज्य में 6 छोटे एयरपोर्ट की स्थापना और विकास के पहले चरण में 25-25 करोड़ रुपए जारी करने की सिफारिश की थी। और इसी सिफारिश के तहत ये इसका असर भी दिखाई दे रहा है कि बिहार सरकार ने 25 करोड़ रुपए दे दिया, जिससे कि टर्मिनल बनेगा। इसके अलावा पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए की सिफारिश की गई थी। 40 करोड़ रुपए वहाँ भी काम चल रहा है अप्रोच रोड का। तो टोटल 190 करोड़ होंगे। 7 नए एयरपोर्ट बिहार के अंदर बनेंगे, जिसमें से मधुबनी है, बीरपुर है, सुपौल है, सहरसा है, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर। और जाहिर से इसमें ज़्यादातर ऐसे एयरपोर्ट हैं जो नेपाल से जुड़े हुए हैं, नेपाल की सीमा से जुड़े हुए हैं, इसलिए सरकार का फोकस वहां। इसी तरह छोटे हवाई जहाज के लिए वाल्मीकि नगर, भागलपुर, बीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में हवाई का सेवा शुरू करने का काम भारत की सरकार करेगी मिलकर। तो बिहार सरकार का एजेंडा साफ है कि पूर्वी चंपारण का रक्सौल, यहाँ एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है। मुजफ्फरपुर में छोटे विमान की बात हो रही है। मधुबनी में छोटे विमान की बात हो रही है 19 सीटर। सुपौल, बीरपुर जो है ये भी नेपाल से लगा हुआ है, इसका भी। सहरसा भी जो है वहाँ भी बात हो रही है। मुंगेर है, यहाँ तमाम जगहों पर। सुल्तानगंज जो भागलपुर है वहाँ भी ग्रीनफील्ड, और राजगीर भी ग्रीनफील्ड। तो कई एयरपोर्ट्स और भी ग्रीनफील्ड जो है उसमें जुड़ेंगे, लेकिन छोटे विमान जो जहाँ से उड़ेंगे वो ये है। और पूर्णिया से तो प्लानिंग है ही है कि यहाँ से तो उन्होंने कह दिया कि 3 महीने के अंदर चालू करेंगे। अब देखना होगा कि ये वादा होता है या इसको पूरा भी किया जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार में 7 एयरपोर्ट जो है वो एजेंडे में है बिहार सरकार के, केंद्र सरकार के। और प्रधानमंत्री मोदी जब मिथिला आएंगे तो कुछ इसी तरह से पाग माला से उनका स्वागत किया जाएगा। कुछ ही दिन पहले यह तय हुआ है कि पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण शीघ्र चालू करने का काम किया जाएगा। और अगले 3 महीने में वहां से हवाई जहाज उड़ेगा, यह जरूर सुनिश्चित करने का काम देश की सरकार ने तय किया है। बिहार की सरकार ने राजगीर में, सुल्तानगंज के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज में और रक्सौल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है साथियों। तो निर्णय हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के आने का इंतजार है। 24 अप्रैल वो ऐतिहासिक दिन होगा जब मधुबनी उड़ान मैप में शामिल होने जा रहा है। उसके लिए 24 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए गए हैं। और अब यहाँ पर जो है टर्मिनल बनाया जाएगा। तो साथ के साथ यहाँ पर जो रनवे है उसको भी ठीक किया जाएगा। तो जो यहाँ पर पहले गाय भैंस चरा करती थी, या जहाँ पर जो ये होता था, वो यहाँ पर लोग ड्राइविंग सीखते थे, अब वो चीज़ यहाँ पर बदलने वाली है। तो बड़े विमान तो नहीं, लेकिन हाँ छोटे विमान ज़रूर यहाँ पर नज़र आएंगे। और चूँकि ये नेपाल से जुड़ा हुआ जगह है और ये मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी का एक अहम हिस्सा है,
चूँकि यहाँ से मिथिला पेंटिंग जुड़ी हुई है, यहाँ से जनकपुर धाम यहाँ से कनेक्टेड है, तो इस सब को देखते हुए इसको तैयार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि उड़ान योजना में इसको शामिल किया गया है। यहाँ पर 25 करोड़ की को शुरुआत में यहाँ पर आवंटित कर दी गई है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर अगर कुछ इस तरह की उड़ान देखने को मिले आपको तो अचरज नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सपना साकार होने जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। हम देखते हैं दरभंगा रोड। शुक्रिया, धन्यवाद। जय जय बिहार, जय भारत।